A and B can individually fill a tank in 26 and 78 hours respectively. If both pipes are open simultaneously, what will be the time taken to fill the tank? ठीक है, वो क्या बोल रहा है, दो पाइप है A and B, अकेले अकेले एक टंकी को क्रमश 26 एंड 78 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास दो पाइप है, एक A है और एक B है। वो कितने आवर में भर रहा है? A जो है वो 26 आवर में भर रहा है एक टैंक को, और जो B है वो कितने आवर में भर रहा है? 78 आवर में भर रहा है ना। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी को भरने में लगने वाला समय क्या होगा? देखो ये कैसे होगा सॉल्व। सबसे पहले हमारे पास पाइप 1 है, ये पाइप 1, ठीक है, पाइप A है और पाइप B है। उसके बाद वो क्या भर जाएगा, जो पाइप A है वो कितने आवर्स में भर रहा है? 26 आवर्स। एंड पाइप B कितने आवर्स में भर रहा है? 78। ठीक है, तो यदि दोनों पाइप को एक साथ हमने ओपन कर दिया, मतलब कि इसमें ये टैंक भरा रहा है और ये भी एक साथ भरा रहा है, तो हम क्या करेंगे? इसके लिए क्या करेंगे? एडिशन करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे? प्लस करेंगे। प्लस क्यों करेंगे? पानी भरा रहा है। ठीक है, तो इसको करो। कितना आया? कितना आया? आया सभी का? कितना आया? नहीं, देखो इसको हम कैसे करेंगे? हम इसको एलसीएम वाली ट्रिक से करेंगे। एलसीएम वाली ट्रिक सभी को याद है, मैंने इसके पहले टाइम एंड वर्क में बताई थी। नहीं भी याद है तो देखो इधर, जो ए पाइप है एंड बी पाइप है, ए कितने में इसको भर रहा है? 26 एंड बी 78। ये बात क्लियर हुई। हम इसको एलसीएम वाली ट्रिक यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखो इन दोनों का एलसीएम कितना? 78। इन दोनों का जब तुम एलसीएम निकालते आता है ना सभी को, इन दोनों का एलसीएम कितना? 78। ये बात क्लियर हुई। इसके बाद हमको क्या करना है? ये जो 26 दे रखा है ये इंडिविजुअली इसमें डिवाइड कर दो। कितना आएगा? ये तो 1 आ जाएगा। ये कितना आएगा? 3। ये बात क्लियर हुई। यहाँ पे किसको कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, वो पाइप क्या हो रहा है? फील हो रहा है। ठीक है, टंकी फील हो रही है, तो हम क्या करेंगे, जो भी न्यू वैल्यू आई है, ए की न्यू वैल्यू कितनी आई है? 3 एंड बी की, इन दोनों को एडिशन करेंगे, देन डिवाइड किससे करेंगे? जो एलसीएम आया है। एलसीएम कितना आया? 78। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 4/78। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो हमारा आंसर निकल जाएगा। ये सॉल्व करते आता है ना सभी को? रुको रुको रुको, वेट। देखो ये जो 78 आया ना, इसको न्यूमरेटर में रखना है, एंड बाकी जो दोनों को प्लस कर रहे हैं हम, उसको डिनोमिनेटर में रखना है। ठीक है, तो 3 + 1 4, 78 डिवाइडेड 4, इसको ऐसे सॉल्व करना है।
ये एलसीएम वाली मेथड सभी को समझ आई। अगर एलसीएम नहीं भी आ रहा है तो तुम दोनों को प्लस करके कर लो। कैसे फाइनल बता दो। देखो इसको कैंसल आउट करने पे कितना आया, ये आया सभी का। हाँ, अब ये वाली फ्रैक्शन वैल्यू तुमसे निकली या नहीं निकली, इसको डिवाइड कर। अब कैंसल आउट होगा, ये नहीं होगा, ये कैंसल आउट अब नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करते सभी को आता है। हाँ, डिवाइड करा तो क्या आया, हाँ डिवाइड करने पे क्या आया, ये यहाँ पे पूछ रही हूँ। डिवाइड करते आता है सभी को। देखो डिवाइड ऐसे करा होगा, ठीक है। ऐसे ही करा है डिवाइड। देखो जब कभी भी इस टाइप के यहाँ पे ऑप्शन दे, मतलब ये हाफ हाफ में दे, तो हमको क्या करना है, डिवाइड कर लेना है। डिवाइड जहाँ तक भी करो ऐसा करना है कि ये जो यहाँ पे ये जो वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे हमारा जो आंसर आ रहा है रिमाइंडर, वो हमेशा उससे कम होना चाहिए। अगर कम आ गया तो वहीं पे स्टॉप कर दो डिवीज़न को। फिर हम क्या करेंगे, इसका रिवर्स करेंगे। देखो इसको रिवर्स कर दो, 19 पहले लिखो, उसके बाद ये 1, उसके बाद ये 2, तो हमारा आंसर कितना आ गया। ये बात क्लियर हुई, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। देखो सबसे पहले क्या करा, जो भी ए और बी का दिया था हमने वैल्यू, वो लिखा हुआ है वहाँ पे 26 और 78 दिया था। उसके बाद उन दोनों का एलसीएम निकाला। एलसीएम निकालने पे कितना आया, 78 आया, ठीक है। उसके बाद हमने ये डिवाइड करा इंडिविजुअली, है ना, तो क्या आया, 3 और 1 आया, 3 और 1 आया। उसके बाद हमने क्या करा कि जो 78 है, 78 यहाँ पे एज इट इज लिखा, उसके बाद 3 + 1 कर दिया। क्योंकि प्लस मैंने क्यों करा है, फील हो रही है, वो फील हो रही है, यहाँ पे फील हो रहा है, ठीक है। तो फील हो रहा है तो मैंने इन दोनों को प्लस कर दिया, और प्लस करने के बाद उसको कैंसल आउट करा है, जो भी वैल्यू उसको डिवाइड करा है। डिवाइड करने पे ये फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पे सारी बोली थी, तो वो मैंने तुमको ट्रिक बता दी फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं। यहाँ पे किसको कोई डाउट, समझ आया क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन तुम लोग कर लोगे, ये वाला क्वेश्चन करो। देखो एक पाइप 20 मिनट में एक टंकी को भर सकता है, ठीक है। जबकि यह टंकी पूरी तरह से भरी हो तब सिंचाव से 28 मिनट में पूरी तरह खाली हो जाती है। जब दोनों एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अच्छा देखो यहाँ पे एक जो पाइप है वो 20 मिनट में टंकी को भर रहा है, और जो दूसरा आएगा वो खाली कर रहा है 28 मिनट में। तो ये बात याद रखना, एक फिल कर रहा है, एक ड्रेन कर रहा है, ठीक है। तो प्लस होगा या माइनस होगा, हाँ प्लस माइनस दोनों होगा। करो इसको सॉल्व। एलसीएम वाली मेथड से ही करना बहुत इजी है। एलसीएम निकालते सभी को आता है ना, ऐसा कोई स्टूडेंट जिसको एलसीएम निकालते भी नहीं आता है, एलसीएम निकालते नहीं आता है। अब एलसीएम निकालते नहीं आता है तो मेरी क्लास देखना एलसीएम वाली, एलसीएम एंड एचसीएफ वाली जो मेरी क्लास है वो देख के आना, तो समझ आएगी। आया आंसर? इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। कितना है? बाकी सब
देखो ये कैसे करेंगे, देखो जो क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन में, एक पाइप है वो 20 मिनट में टंकी को भर सकता है, ठीक है। मतलब एक पाइप है वो कितने मिनट में भर रहा है, 20 मिनट में, 20 मिनट में, ठीक है। और उसके बाद क्या बोल रहे हैं, जबकि यह टंकी पूरी तरह से भरी हो तब सिंचाव से 28 मिनट में पूरी तरह से खाली हो जाती है, ठीक है। तो खाली कितने पे हो रही है, ये फील, ये डन, ठीक है। खाली कितने पे हो रही है, 28 मिनट, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम कितना, 140, यहाँ पे कितना, यहाँ तक क्लियर हुआ, आया था सभी का यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, देखो उसके बाद क्या करना है, वो क्या बोल रहे हैं, एक टंकी फील कर रही हैगी और एक खाली कर रही है, ठीक है। तो जो भी फील कर रही, फील कौन कर रहा है, ये, तो ये किस में रहेगा, हमेशा प्लस में रहेगा। अब ये ऑलरेडी प्लस में दे ही रखा है, इसके आगे मैं प्लस तो लिखूंगी नहीं, ऑलरेडी प्लस में ही दे रखा है, तो ये हो गया प्लस में, ठीक है। उसके बाद ये खाली कर रहा है तो कितना, माइनस में, -5, एक 140 तो था ही, 140 को जब तुम 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 70 मिनट। आया ये समझ में, किसी को कोई डाउट है, ये क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट, ऐसा है कोई स्टूडेंट जिसको समझ नहीं आया अभी भी, इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। अच्छा ये वाला क्वेश्चन करो, एक पाइप 10 मिनट में एक टंकी को भर सकता है, जबकि यह टंकी पूरी तरह से भरी हो तब सिंचाव से 15 मिनट से पूरी तरह खाली हो जाती है। जब दोनों एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। करो, आया सभी का, आ गया, सभी का आ गया, नहीं आया, बाकी कोई ऐसा स्टूडेंट जिसका नहीं आया हो, देखो एक पाइप 10 मिनट में एक टंकी को भर सकता है, ठीक है। मतलब फील कर रहा है कितने मिनट में, 10 मिनट। उसके बाद एम्प्टी कर रहा है कितने मिनट में, कितने मिनट में, 15 मिनट में। इन दोनों का एलसीएम कितना, 30। ये कितना, ये बात क्लियर हुई। 30 को न्यूमरेटर में लिख दो, एलसीएम वाली जो भी वैल्यू आएगी उसको न्यूमरेटर में लिख दो, ठीक है। उसके बाद वो क्या बोल रहा है, फील करना मतलब प्लस, तो उसके आगे ऑलरेडी प्लस लगा ही है, मतलब 3 प्लस में ही दे रखा है, माइनस में तो दे नहीं रखा है, ठीक है। तो ये 3। उसके बाद ये इम्टी मतलब माइनस करना, ठीक है। तो ये माइनस कितना आ गया, 30 मिनट आ गया। अच्छा ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
दो पाइप ए एंड बी क्रमश 12 घंटे और 15 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं, ठीक है। जबकि एक तीसरा पाइप है जो सी है, वो 10 घंटे में टैंक को खाली कर सकता है, ठीक है। यदि सभी 3 पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। देखो दो पाइप है ए एंड बी, वो क्या कर रहे हैं, पाइप को भर रहे हैं, मतलब टैंक को भर रहे हैं। और एक और हैगा जो सी है, वो क्या कर रहा है, उसको खाली कर रहा है, इम्प्टी कर रहा है। तो हमको क्या करना है इसमें, सेम मेथड, सेम एलसीएम लेना, उसके बाद जो भी वैल्यू प्लस में आएगी वो करना, आ जाएगा। आया सभी का या बताऊं? आया या बताऊं? देखो इधर, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। देखो इधर 2 पाइप है ए एंड बी, ठीक है। दोनों क्या कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो सी वाला पाइप है वो क्या कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी, 12, बी की 15, सी की 10, ठीक है। इन तीनों का एलसीएम कितना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी, ये बात क्लियर हुई। एलसीएम वाली वैल्यू को हमेशा न्यूमरेटर में रखेंगे, ये मैंने रख दी न्यूमरेटर में, ठीक है। उसके बाद ये दोनों पाइप क्या कर रहे थे, फील कर रहे थे, तो इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, प्लस, ठीक है। उसके बाद ये वाले पाइप को हम माइनस करेंगे, आ जाएगा हमारा आंसर। कितना आया, 20 आवर्स हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो करते आता है ना, ये तो बताने की नीड नहीं है ना, ये कैसे होगा, सभी को आता है ना, ठीक है। बढ़े आगे, यहाँ तक किसको कोई डाउट, ऐसा कोई स्टूडेंट जिसको नहीं आया अभी भी समझ में? चल ये वाला क्वेश्चन देखो, दो पाइप ए और बी क्रमश 20 घंटे और 15 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप सी जो 30 घंटे में टैंक को खाली कर सकता है। यदि सभी 3 पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। सेम क्वेश्चन है, सेम एज इट इज। फटाफट आया सभी का? तुम लोगों का आ रहा है? अगर एलसीएम निकालते नहीं आता होगा तो आंसर नहीं आ पाएगा। एलसीएम तो आता है ना सभी को।
देखो ये क्वेश्चन, ए बी और सी, 3 पाइप है, ठीक है। ए और बी क्या कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, ठीक है, मतलब भर रहे। उसके बाद जो सी है वो क्या कर रहा है, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी, 20 आवर। उसके बाद बी की 15, उसके बाद सी की, ये बात क्लियर हुई। इन तीनों का एलसीएम 60, ठीक है। वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, ये बात क्लियर हुई। इसके बाद हम क्या करेंगे, 60 को न्यूमरेटर में, उसके बाद ये क्या कर देता, फील कर देते हैं दोनों। 3 तो ऑलरेडी प्लस में दे रखा है, 4 को लिखो प्लस में। उसके बाद ये क्या कर रहा है, इम्प्टी कर रहा है, तो -2। ये बात क्लियर हुई। कितना आएगा आंसर, 12 आवर्स, नॉट मिनट, 12 आवर्स इसका आंसर। आया समझ में सभी को? ये कैसे करा है मैंने, देखो जो भी एलसीएम की वैल्यू दे रखी है उसको सबसे पहले यहाँ ऊपर लिख दो, ठीक है। उसके बाद ये क्या कर रहा था, ए वाला भर रहा था तो मैंने 3 लिखा। अब 3 तो ऑलरेडी प्लस में ही है, इसके आगे मैं लिखूँ नहीं लिखूँ, ठीक है। उसके बाद ये बी क्या कर रहा था, ये भी भर रहा था, तो यहाँ पे मैंने इसको प्लस करा। उसके बाद जो ये सी था वो क्या कर रहा था, खाली कर रहा था, तो क्या करा मैंने, -2। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सॉल्व कैसे होगा, ऐसे होगा ना सॉल्व। देखो ये 60 आ गया, ठीक है। इन दोनों को प्लस करो, कितना, 7 -2 5, 5 डिवाइडेड 60, आ गया। ये समझ आया एलसीएम। ऐसा कोई स्टूडेंट जिसका नहीं आया हो, आ गया सभी का। ये वाला क्वेश्चन देखो, एक कंटेनर सामान्य रूप से 5 घंटे में भर जाता है, ठीक है। हाल की तल में सिंचाव होने पर इसमें 6 घंटे का समय लगता है। यदि कंटेनर भरा हुआ है तो सिंचाव कितने समय में इसे खाली करेगा, यदि इस अवधि में कंटेनर में पानी भरने की अनुमति नहीं है तो। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से समझो क्या बोल रहा है, फिर देखते हैं। कितना है इसका आंसर? अच्छा, क्वेश्चन समझ आया सभी को या नहीं आया? क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया? बाकी ये क्वेश्चन समझ आया सभी को? किसी को कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको क्वेश्चन नहीं समझ आया? अगर क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तो आंसर नहीं निकलेगा। कौन एक्सप्लेन करेगा ये क्वेश्चन? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, ये बोलते हूँ। हाँ, क्या?
ये जो 6 आवर दे रखा है ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? 6 आवर का पूछ रही हूँ, ज़्यादा नहीं पूछ रही। नहीं ये जो, हाँ तो क्या मतलब? नहीं वो भरता भी है वो। तो देखो इधर एक कंटेनर है, वो क्या कर रहेगा 5 घंटे में सबसे पहले फिल कर रहा है। पाँच आवर्स में फिल कर रहा है। ये बात क्लियर हुई? अब देखो उसके बाद वो क्या बोल रहा है, हाल की सिंचाई होने पर इसमें 6 घंटे का समय लगता है। ठीक है, मतलब वो डायरेक्ट उसको खाली नहीं कर रहा है, डायरेक्ट खाली नहीं कर रहा है। यहाँ पे 2 पाइप लगे हुए, देखो एक कंटेनर है ए क्या कर रहा है, सबसे पहले उसको भर रहा है। ये बात क्लियर हुई? उसके बाद देखो जो ये सेकंड वाला कंटेनर है वो क्या बोल रहा हैगा, वो यहाँ से भर रहा है और यहाँ से खाली हो रहा है, मतलब भरते भी जा रहा है खाली भी होते जा रहा है। यहाँ पे 2 बात बोल रहा है। ठीक है, कितने आवर्स में? 6 आवर्स में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो